हेलो स्टूडेंट। तो ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैक एग्जामिनेशन 2023 में जो आने वाला है उसका हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बना रहे थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट वीडियो होगा। 8 वीडियो बता चुके हैं, जिसमें आपका पहला जो था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, सेकेंड था लेंस मेकर फार्मूला, थर्ड बनाए थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फोर्थ बनाए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिर फिफ्थ बनाए रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में 2 वीडियो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी ऑफ लाइट या हाइगन प्रिंसिपल के आधार पर उसका डिडक्शन किए। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट था आपका इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट में आपका एक क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लेम्डा होगा एन लेम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए प्रूफ करने गए थे ऑड मल्टीपुल ऑफ लेम्डा बाई 2। अब ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन 2023 में एक जो बनाने जा रहे हैं वो टॉपिक है फ्रिंजेज बिट्स। आपका क्वेश्चन आता है, टॉपिक आज का रहेगा फ्रिंजेज बिट्स। क्वेश्चन फिर किस फॉर्म में आएगा, व्हाट इज फ्रिंजेज बिट्स, क्या है बिट्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंजेज बिट्स। यही आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। मॉडल सेट में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आइए फ्रिंजेज बिट्स क्या है पहले तो उसको समझाना होगा, या उसका डिफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज फ्रिंजेज बिट्स। और प्योर ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। मैथमेटिकल का मतलब एकदम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा, इसलिए एग्जाम में अगर ये आता है वेव ऑप्टिक्स से तो ये आप जरूर लिखिएगा। तो आते हैं, पहले तो फिगर बनाते हैं फ्रिंजेज बिट्स क्या होगा। तो इंटरफ्रेंस पैटर्न जो होता है, इंटरफ्रेंस पैटर्न में अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट अरेंज रहता है। मान लो ये इंटरफ्रेंस पैटर्न है, यहाँ पर क्या बना मैक्सिमम, फिर क्या बनता है मिनिमम, फिर क्या बनता है मैक्सिमम, फिर क्या बनेगा मिनिमम, फिर क्या बनेगा मैक्सिमम, अल्टरनेट बनता है। 21 रूप में बनता है फ्रिंजेज, माने बैंड के रूप में। इतना दूर तक वाइट रहेगा, फिर डार्क हो जाएगा, फिर आपका वाइट रहेगा, फिर इतना दूर तक क्या हो जाएगा डार्क हो जाएगा। ब्राइट का मतलब क्या हुआ मैक्सिमम, और डार्क का मतलब क्या हुआ मिनिमम हुआ। 2 अल्टरनेट ब्राइट या 2 अल्टरनेट डार्क फ्रिंजेज के बीच का डिस्टेंस को 2 लगातार मिनिमा लो या 2 लगातार मैक्सिमम लेते हैं। इसी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं फ्रिंजेज। इस फॉर्म में लीजिएगा तो इसका जो सेंटर होगा ये वाला डिस्टेंस, या इसका सेंटर से ये डिस्टेंस। तो फ्रिंजेज बिट समझ गए क्या है। तो जैसा हम डिफिनेशन पहले लिख देते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रिंजेज बिट्स। तो फ्रिंजेज बिट्स इन द इंटरफ्रेंस पैटर्न, इंटरफ्रेंस जो पैटर्न बनता है उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा आर अल्टरनेटली फॉर्म इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में अभी बताए
ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज, पहले ब्राइट बनेगा फिर क्या बनेगा, डार्क फ्रिंजेज या बैंड के रूप में फ्रिंजेज। तो दो कंजिक्यूटिव या सक्सेसिव मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा का बीच का डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, फ्रिंजेज। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंजेज बिट्स। समझ में आया? इंटरफ्रेंस, ऐसे एक क्वेश्चन और इसमें रहता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था कि दो अगर कोहेरेंट सोर्स लिया S1 और S2 और यहाँ पर स्क्रीन रख के गया, तो इस स्क्रीन पर जब वेव का सुपरपोजिशन हुआ तो अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा बना, वो अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये जो मैक्सिमा मिनिमा बना उसका क्या वैल्यू होगा वही निकालना है। तो अगला जो मेन मैथमेटिकल क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंजेज बिट्स। तो इंटरफ्रेंस का कंडीशन क्या बताए थे, दो मोनोक्रोमेटिक और दोनों कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो आगे जाके जब सुपरपोजिशन होगा तो उस रीजन में, रीजन ऑफ सुपरपोजिशन में अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा बनता है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट का कंडीशन क्या है कि दो आपको कोहेरेंट सोर्स लिया, जैसे मान लो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से दो सोर्स प्रोड्यूस किया S1 और S2। ये मान लीजिए स्क्रीन है XY, दो स्लिट के बीच का या दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस को मान लेते हैं स्मॉल d। ये मिडिल पॉइंट है तो इधर दूरी क्या हो जाएगा d/2, इधर दूरी क्या होगा d/2। अब यहाँ से लाइट गया और यहाँ से लाइट गया, मान लीजिए P पॉइंट, बहुत पॉइंट होगा जहाँ पर लाइट का क्या होगा सुपरपोजिशन होगा। एक लाइट ऐसे पहुँचा और एक लाइट आपका यहाँ से पहुँचा। अब P पॉइंट पर क्या हुआ, सुपरपोजिशन हुआ। अब P पर मैक्सिमम होगा लाइट का इंटेंसिटी या P पर मिनिमम होगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, आपको पाथ डिफरेंस पर। तो हमको मेन निकालना, अच्छा स्क्रीन से सोर्स का दूरी कैपिटल D मान लेते हैं। यहाँ से जैसा परपेंडिकुलर डाल दीजिए, स्क्रीन का सेंटर हो गया वो, और जिस पॉइंट पर हमको एनालिसिस करना वो डिस्टेंस को क्या मान लें, x मान लेते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर डाला L, यहाँ परपेंडिकुलर डाले M। P से L का जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा x d/2 है, तो इधर डिस्टेंस क्या हो जाएगा x - d/2, और M से डिस्टेंस इसका कितना हुआ x + d/2। तो इसमें पाथ डिफरेंस निकालने का मतलब हुआ S2 से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 से कम किया, तो आपको निकालना होगा S2P और फिर निकालना क्या होगा S1P। S2P में S1P को माइनस कर देंगे तो पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। फिगर समझ में आ गया? जैसा शॉर्ट में हम फिगर को बारे में लिख देते हैं, क्या माने है देखिए, S1 and S2, S1 and S2 two
मोनोक्रोमेटिक, पेन ठीक नहीं चल रहा है, हटा दिया, 2 मोनोक्रोमेटिक सोर्स एंड कोहेरेंट भी कहिए, मैंने समझिए कि 2 मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है। इस फिगर में एक्स वाई क्या है, एक स्क्रीन है, कितना डिस्टेंस पर है सोर्स से, एट डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर है फ्रॉम दी सोर्स, सोर्स से डी डिस्टेंस पर हुआ। अच्छा, S1 और S2 का बीच का डिस्टेंस को क्या माने हैं, D, जिसको स्लिट बिट्स बोले या सोर्स का चौड़ाई बोले। ऐसा डिस्टेंस है S से S1 और S से S2, जब मिडिल पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। अब हमको और क्या किए, एक डिस्टेंस और माने हैं कैपिटल D। कैपिटल D क्या माने हैं, डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम दी स्क्रीन, स्क्रीन से उसका दूरी है कैपिटल D। अब P पॉइंट पर S1 से और S2 से लाइट का सुपरपोजिशन हुआ, 2 लाइट वेव्स फ्रॉम, एक आपका S1 से, दूसरा कहाँ से, S2 से, गेट सुपर इम्पोज्ड एट पॉइंट कहाँ पर, P पर। P पर पॉइंट, P पर 2 लाइट वेव जो S1 से चला और एक कहाँ से चला, S2 से, दोनों लाइट वेव का सुपरपोजिशन किस पॉइंट पर हुआ, P पॉइंट पर हुआ। अब हमको क्या निकालना, P पर लाइट का इंटेंसिटी जब सुपरपोजिशन होगा तो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज आइदर मैक्सिमम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पर, वेवलेंथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ डिफरेंस पर, डिपेंड्स अपॉन पाथ डिफरेंस। तो कहने का मतलब हुआ कि इस फिगर में हमारा जो कैलकुलेशन होगा मेनली किसका होगा, पाथ डिफरेंस का होगा। अब आते हैं पाथ डिफरेंस पर, कैसे निकालेंगे, एकदम मैथमेटिकल है, पाइथागोरस सिद्धांत लगा देंगे, 2 राइट एंगल बन रहा है। तो पाथ डिफरेंस हुआ कितना, S2P माइनस कितना, S1P, यही क्या है आपका पाथ डिफरेंस। इक्वेशन इसको 1 कर दिए। अब आइए एक एक करके कैलकुलेशन हम करते हैं। तो ये हटा दीजिए, फिगर में तो ये डिस्टेंस मालूम है, ये डिस्टेंस कितना है, x माइनस D/2, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ये x प्लस D/2, और ये डिस्टेंस कितना माने हम, x। सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं S1P का, कैलकुलेशन ऑफ S1P। किसी एक का कैलकुलेशन अगर कर लिया जाए S1P का, तो सिमिलरली हम S2P भी लिख सकते हैं। तो आइए एक राइट एंगल बनाते हैं, उसका रफ फिगर है। यहाँ S1P, ये क्या है, L, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x माइनस dy क्या है, 2, और ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D। तो पाइथागोरस सिद्धांत क्या कहेगा, S1P का स्क्वायर S1L का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर होगा। अब दोनों का वैल्यू बैठाइएगा तो D स्क्वायर x माइनस dy2 का होल स्क्वायर होगा। S1P ज़्यादा कीजिएगा तो उसका अंडर रूट होगा। हम इसका नियरली वैल्यू निकालना चाहते हैं, किससे, बाइनोमियल थ्योरम से।
तो बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में लाते हैं, डी स्क्वायर को हम पहले तो कॉमन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा x माइनस डी का होल स्क्वायर बटा में क्या आएगा डी का स्क्वायर। S1p इसका अंडर रूट कीजिएगा तो d निकल गया 1 प्लस x माइनस डी का होल स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, उसका पावर कितना होगा 1/2। उस फॉर्म में लाने का मकसद था हमारा कि बाइनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो फिजिक्स में जनरली लगाते हैं के फॉर्म में, देखिए 1 प्लस एक्स का पावर n। या इसमें स्याही डाल लेते हैं, एक कम चल रहा है। तो इस फॉर्म का जो एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल थ्योरम से, उसका हम वैल्यू लिखते हैं और उसी से उसका हम कैलकुलेशन भी करेंगे। तो 1 प्लस एक्स का पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, पहला टर्म 1 आता है, दूसरा लेते हैं nx, फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना जाएगा x का पावर n। अब उससे कंपेयर कीजिए, यहाँ 1 है, x के जगह पर पूरा टर्म है, n के जगह पर क्या है हाफ है। तो S1p d लिख दिया, 1 लिख दिए, n कितना यहाँ पर है हाफ है। फिर x का पूरा जो लिखा हुआ वो x के मानिए dy2 का होल स्क्वायर बटा क्या है डी स्क्वायर। इसके बाद अगला जो टर्म होगा स्क्वायर क्यू हायर पावर, स्मॉल होने के कारण क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे। हायर पावर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। जब उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए तो तोड़ दीजिए, जब ब्रैकेट डी प्लस हाफ एक्स माइनस dy2 का होल स्क्वायर बटा में क्या रहेगा, एगो डी कैंसिल हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब आइए S1p तो निकल गया, सिमिलरली S2p का भी मान हम निकालेंगे नहीं, इसी के आधार पर लिख सकते हैं। सिमिलरली S2p देखिए 21 ट्रायंगल में लीजिएगा, S2p m में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है x माइनस dy2 का होल स्क्वायर है, और ये डिस्टेंस क्या है कैपिटल D है, प्लस है, सॉरी यहाँ पर क्या डिस्टेंस है ये प्लस है। इसमें ये डिस्टेंस यहाँ से P से L कितना था माइनस था, तो सिमिलरली S2p का वैल्यू वही आएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ क्या आएगा उसमें प्लस आ जाएगा, dy2 का होल स्क्वायर प्लस कितना d, इक्वेशन नंबर 3। ये निकल गया S2p, ये निकाले S1p। अब ये हटा देते हैं फिगर, दोनों को अब डिफरेंस कर देंगे। S2p अधिक डिस्टेंस है, S2p में अगर हम S1p को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों का पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। देयरफॉर पाथ डिफरेंस क्या है S2p माइनस S1p है। S2p का वैल्यू d प्लस हाफ x प्लस dy2 का होल स्क्वायर बटा में है d, माइनस d माइनस हाफ x माइनस d का होल स्क्वायर बटा में है d। ये d कैंसिल हो गया, 1/2d को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x प्लस dy2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस dy2 का होल स्क्वायर। अभी ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, उसमें बहुत टर्म तो कट ही जाएगा, देखिएगा तो 1/2d कॉमन है, a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म आएगा मान लीजिए डी स्क्वायर बटा 4 प्लस 2ab होता है, तो 2x dy2, उसमें सेम चीज आएगा लेकिन माइनस आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, 2x dy2।
ये और ये 4 गो टर्म क्या हो गया, कट गया, ये 2 2 कटिए गया। यहाँ से एक डी, मतलब ऊपर में आपका 2xd/2d, तो xd बाई कैपिटल डी। चलिए पार्ट डिफरेंस तो कैलकुलेट हो गया, और इसी पार्ट डिफरेंस से एक बार लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम करेंगे, एक बार क्या कर देंगे, मिनिमम कर देंगे। अब देखिए डिफरेंट केसेस, पहला ले रहे हम फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर ले रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ मैक्सिमा। मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस इसके प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, एल लेम्डा, मैंने इसमें पार्ट डिफरेंस कितना होता है, एल लेम्डा। और यहाँ पर आपका पार्ट डिफरेंस क्या आया, एक डी बाई कैपिटल डी बराबर एल लेम्डा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, एन डी लेम्डा बाई डी आया। अब x क्या माने थे, x माने थे स्क्रीन के सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस x माने थे, और n का वैल्यू इंटीजर्स है 0 1 2 3 सो ऑन बैठाते जाइए, तो कितना डिस्टेंस पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैक्सिमा बनेगा वो आपका पोजीशन मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, जैसे देखिए पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3 we get positions of different maxima। कुछ पोजीशन हम निकालते हैं, देखिए वहाँ 0 से बैठाना है, तो अगर आप 0 बैठाइएगा उसको, इस डिस्टेंस को हम क्या से डिनोट किए, x0, तो वैल्यू हो गया 0, n का वैल्यू 0। 1 बैठाइएगा तो डी लेम्डा बाई डी होगा, n का वैल्यू कितना बैठाने पर 1। 2 बैठाइएगा 2 डी लेम्डा बाई 2, n का वैल्यू 2 पुट करने पर। अगर 3 बैठाइएगा तो 3 डी लेम्डा बाई डी, n का वैल्यू 3 बैठाने, ऐसे ऐसे जाएगा n तक, तो क्या होगा n डी लेम्डा बाई डी, n का वैल्यू n पुट करने, एक और बैठा देते हैं n प्लस 1, तो n प्लस 1 डी लेम्डा बाई डी, n का वैल्यू n प्लस 1 बैठाने। अब फिगर से समझिए, ये था स्क्रीन का सेंटर, x का वैल्यू 0 कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा, तो यहाँ पर आपका पहला मैक्सिमम बना, सेंटर पर ऑब्जेक्टिव ही याद रखिएगा, स्क्रीन के सेंटर पर क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। फिर सेकेंड मैक्सिमम आइए, यहाँ पर यह सेकेंड मैक्सिमम, सब जो डिस्टेंस है मैक्सिमम का ही है, थर्ड मैक्सिमम, फोर्थ मैक्सिमम, ऐसे बनते गया, और फोर्थ मैक्सिमम। ये दूरी तो आपको क्या से डिनोट किया, इसको x0 बराबर 0, ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस क्या है x2, ये डिस्टेंस क्या है x3। तो फ्रिंजेज बिट्स क्या बताए, 2 लगातार मैक्सिमा या 2 लगातार मिनिमा। तो फ्रिंजेज बिट्स बीटा जो होगा, जो हमको कैलकुलेट करना है, बीटा बराबर x1 माइनस x0 कर दीजिए, x2 माइनस x1 कर दीजिए, या जनरल बोल सकते हैं xn प्लस 1 माइनस xn, कहीं से भी निकालिएगा सेम आएगा। इसको घटाइएगा तो ये आया, 2 में से जाएगा डी लेम्डा, 3 में से 2 जाएगा, तो कहीं से भी निकालिए, ये जनरल वाला ही फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से 2 लगातार मैक्सिमा का बीच का दूरी निकल जाएगा, ये n प्लस 1 डी लेम्डा बाई डी माइनस n डी लेम्डा बाई डी। अब वहाँ से n प्लस 1 माइनस n कैंसिल हो गया, डी लेम्डा बाई डी।
तो फ्रिंजेज बिट्स दो लगातार मैक्सिमा का बीच का दूरी हमारा, जिसको फ्रिंजेज बिट्स कहते हैं, ये कैलकुलेट हुआ। सिमिलरली आप दो मिनिमा से भी निकाल सकते हैं। ऐसे दो लगातार मैक्सिमा और दो लगातार मिनिमा दो होगा और दोनों से सेम डिस्टेंस आएगा। तो सेकेंड केस लेते हैं। मान लीजिए P पर क्या बना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ मिनिमा। मिनिमा में जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपुल ऑफ लैम्डा बाई 2, और यहाँ पार्ट डिफरेंस आपने निकाला 1 डी लैम्डा बाई कैपिटल डी। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए तो 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई क्या आ जाएगा, स्मॉल डी। ये x हो गया जनरल, मैंने एनवा के लिए एनवा मिनिमा का ही पोजीशन हुआ। अब इसमें पुट कर दिया, पुटिंग n बराबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, वी गेट पोजीशंस ऑफ डिफरेंट मिनिमा। डिफरेंट मिनिमा का हमको पोजीशन इससे निकल जाएगा। जैसे कुछ वैल्यू हम बैठा रहे हैं, 0 बैठाइएगा तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रीन के सेंटर पर आप जान चुके हैं क्या बनता है मैक्सिमम। तो कितना आएगा, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। नहीं 0 बैठा, हाँ ठीक है, 1 बैठाइएगा। अच्छा 2 यहाँ छूट रहा है कहीं, यहाँ पर क्या आएगा, x निकाले d, हाँ यहाँ पर 2d रहेगा। बट्टा में क्या आया 2d। 1 बैठाइएगा तो क्या आएगा 3d लैम्डा बाई 2d। 2 बैठाने से कितना आएगा 5d लैम्डा बाई 2d। ऐसे ऐसे बैठाते जाइए। n बैठाइएगा तो एनवा के लिए है 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2d। एक अगला वैल्यू बैठा देते हैं n प्लस 1। यहाँ अगर n प्लस 1 बैठाइएगा तो 2n प्लस 2 प्लस 1 मतलब 2n प्लस 3 आ जाएगा, डी लैम्डा बाई 2d। अब है ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के सेंटर से पहला मैक्सिमम, पहला मिनिमम बना, सेकेंड मिनिमम बना, थर्ड मिनिमम बना। ये सब पोजीशन कितना दूरी दिया, ये x0 दिया, ये डिस्टेंस है x1, ये डिस्टेंस है x2। तो दो लगातार मिनिमा का बीच का दूरी कैसे निकालिएगा, x1 में x0 घटाओ या x2 में x1 घटाओ, मतलब अगला डिस्टेंस में पिछला डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो दो लगातार मिनिमा का बीच का दूरी निकल जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजेज बिट्स बोलते हैं। तो बीटा बराबर या तो x1 माइनस x0 कीजिए या x2 माइनस x1 कीजिए या xn प्लस 1 माइनस xn कीजिए। तो जनरल वाला ही घटा के हम देखते हैं, कॉमन क्या लीजिएगा दोनों में, कॉमन है डी लैम्डा बाई 2d। तो अंदर में 2n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1 ही कट गया, 2 से 2 कट गया, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो यही एक्सप्रेशन हुआ फ्रिंजेज बिट्स का, दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा का बीच का जो डिस्टेंस है बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी। इस पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो पहले आप पार्ट डिफरेंस निकाल लीजिए। पार्ट डिफरेंस को क्या कीजिए, एन लैम्डा, तो मैक्सिमा का डिफरेंट डिस्टेंस निकल जाएगा, और x1 में x0 या x2 में x1 माइनस कर दीजिए तो फ्रिंजेज बिट्स। और मिनिमा अगर बनेगा तो वहाँ पर क्या कर दीजिएगा, वहाँ पर आप कर दीजिएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस को, फिर उसी ढंग से x1 x0 निकाल के अगला डिस्टेंस में पिछला माइनस कर दोगे तो फ्रिंजेज बिट्स निकल जाएगा। थैंक यू।